नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 200 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तीव्र और समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तीव्र और समावेशी विकास था। 12वीं योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 17। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 17 थी। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। 12वीं योजना की आर्थिक वृद्धि दर कितना है? 8% था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 7.6%। नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। नई आर्थिक नीति के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ट्रिज्म योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1979। ट्रिज्म योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य प्रारंभ हुआ था कब? 1982 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य प्रारंभ हुआ था 1982 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1980 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1980 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 को। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रारंभ हुआ था कब? 1 अप्रैल 1999 को। सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का शुरुआत कब हुआ? 2000 से 2001 तक। एक में जल प्रबंध से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ कब हुआ? 27 जनवरी 2003 को। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुआ 2003 से 4 में। 100 जलधारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ दिसंबर 2002 में। 100 जलधारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई दिसंबर 2000 को। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ कब हुआ? 1985 से 86 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रारंभ किए गए 15 अगस्त 2008 से। कपाट का गठन हुआ था 1 सितंबर 1986 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया गया था अल्फ्रेड मार्शल ने। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। खदानों का न्यूनतम
समर्थन खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964 से 65 में। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई थी 1920 में बड़ौदा में। चकबंदी के दो प्रकार हैं, ऐच्छिक व अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1921 में पंजाब से। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में मध्य प्रदेश में। देश में सर्वाधिक जोतों की प्रकार है सीमांत। देश में सर्वाधिक जोतों की शुरुआत है सीमांत है। सीमांत जोत की आकार है हेक्टेयर से कम। सीमांत जोत की आकार है हेक्टेयर से कम। जोतों का आकार सबसे कम है केरल में। जोतों का आकार सर्वाधिक है राजस्थान में। कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून तक। फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ कब? 1985 में। भारत की पहली कृषि जनगणना कब हुई? 1970 से 71 में। कृषि को उद्योग की दर्जा देने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुआ। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक माना जाता है किसको? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति के सबसे प्रभावित फसल कौन है? गेहूं है। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? सी.एम. सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश कौन है? फिलीपींस है। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से, मतलब मछली पालन से। कृषि क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। सभी क्रांतियों का सम्मिलन है इंद्रधनुषी क्रांति से। सभी क्रांतियों का सम्मिलन क्या है? इंद्रधनुषी क्रांति है। प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर है। अप्रत्यक्ष कर क्या है? बिक्री कर है, डट कर है, उत्पाद कर है, सीमा शुल्क है। केंद्र सरकार लगाती है आयकर निगम। केंद्र सरकार लगाती है आयकर निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। राज्य
सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन है? भू राजस्व कर, कृषि आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, वाहन कर। कर ढांचे में सुधार में कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी चेल्या समिति, और इसका गठन 1991 में, अगस्त 1991 में। भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत है निगम कर। भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर क्या है? 2005 में हरियाणा में भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू हुआ था। कहाँ पे? 2005 में हरियाणा में लागू हुआ। वैट मतलब भारत में सबसे पहले वर्धित कर यानी वैट कर कहाँ लागू हुआ? 2005 में हरियाणा में। संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है उत्पाद कर से, इसको मूड वैट भी बोलते हैं। संशोधित मूल्य वर्धित कर मूड वैट संबंधित है उत्पाद कर से। सेन वैट संबंधित है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। सर्विस टैक्स लेता है आयकर विभाग। भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ? फ्रांस में। जीएसटी सर्वप्रथम किस में लगाया गया? किस देश में? फ्रांस में। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन द्वारा। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई? 12 सितंबर 2016 को। सेवा कर प्रारंभ किया गया कब? 1994 से 95 में। रेखा समिति गठन की गई थी कब? अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। मतलब रेखा समिति गठित की गई थी किसके लिए? अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। वांचू समिति संबंधित है प्रत्यक्ष कर जांच से। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं का मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस में दोस्तों, अभी फिलहाल में पूछा हुआ है। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन है ब्याज दरें बढ़ाना। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन क्या है? ब्याज दरें बढ़ाना। मुद्रास्फीति से हानि होता है ऋणदाता को, मतलब ऋण देने वाला को हानि होता है। मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है? ऋणी को लाभ होता है, जो ऋण लेता है उसको लाभ होता है। सर्वप्रथम मुद्रा का चालन हुआ कब? 1542 में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था कब? 1862 में। भारत में दाशमिक दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया कब? 1 अप्रैल 1957 में से। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य
की घटना क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य की घटना को क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा और आयात को कम करना। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था 3 बार, 1949 में, 1966 में, 1991 में। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास या पलायन की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? हॉट या गर्म मनी कहलाती है। यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 1999 को। मतलब यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देश में प्रारंभ कब हुआ था? 1 जनवरी 1999 में। वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाले राष्ट्रों की संख्या कितना है? 19 है। जिस समय अपनाया था उस समय 11 को देश ने अपनाया था, लेकिन अभी जो है 19 देशों ने अपनाया है। और 19वां देश कौन है? लिथुआनिया है। सबसे महंगी मुद्रा कौन है? इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग। सबसे महंगी मुद्रा कौन है? इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की मांग अपेक्षा कम हो क्या कहलाती है? हार्ड करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो क्या कहलाती है? हार्ड करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो वो क्या कहलाती है? सॉफ्ट करेंसी। ग्रेस्म का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को प्राप्त कर नई मुद्रा का चालन क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को प्राप्त कर सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को प्राप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? 3 बार। एक 1946 में, एक 1978 में, एक 2016 में। बाजार के नियम का प्रतिपादक कौन है? जेवी से है। बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन है? जेवी से है। हवाला है मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। हवाला क्या है? मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? क्रोमर ने किया। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया? क्राउमर से प्रस्तुत किया। ऐच्छिक मुद्रा कहलाता है शाख मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा क्या कहलाता है? शाख मुद्रा। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी कहते हैं। कानूनी मुद्रा को क्या कहते हैं? फ्लैट मनी। प्लास्टिक मनी कहलाता है क्रेडिट कार्ड। प्लास्टिक मनी क्या कहलाता है? क्रेडिट कार्ड। ब्लैक मनी का अर्थ क्या है? अशोधित धन। ब्लैक मनी का अर्थ अशोधित धन है। स्मार्ट मनी का अर्थ क्या है? क्रेडिट कार्ड है। स्मार्ट मनी का अर्थ क्या है? क्रेडिट कार्ड से है।